उपचुनाव में कहां गई मायावती और बसपा के कद्दावर नेता, दलित वोटर हुए कंफ्यूज। 9 सीटों पर उपचुनाव, बसपा के जमीन से स्टार प्रचारक गायब, चंद्रशेखर ने लूट ली महफिल। आजाद समाज पार्टी के वजूद से बसपा में घमासान, आजाद बनेंगे 27 में दलितों के मसीहा। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, जो दिखता है वो बिकता है। आप किसी भी क्षेत्र को देख सकते हो, सफलता उन्हीं को मिलती है जो दिखाई देते हैं। यानी अपनी ड्यूटी के प्रति सजग रहें तो सफलता आपके पीछे जरूर आएगी। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां राजाशाही जिंदगी जी रही हैं, उनका वजूद भी खाक होता हुआ चला जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कुल 9 सीटों पर उपचुनाव है, राजनीतिक सरगर्मी तेज है, नेताओं का आपस में पोस्टर वार चल रहा है। इसी बीच 9 सीटों पर दलित वोटर कंफ्यूजन में है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो बसपा अपने वोटरों को संभालने में नाकामयाब होती जा रही है, लेकिन ऐसा क्यों? आइए बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से। दरअसल उत्तर प्रदेश में कोई भी चुनाव हो, इसका असर दिल्ली तक दिखाई देता है। भाजपा और सपा के बीच 9 सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। इसी बीच पहली बार उपचुनाव में बीएसपी ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। सभी 9 सीटों पर उपचुनाव है। सपा और भाजपा दोनों जोर शोरों से प्रचार कर रही हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी में सन्नाटा छाया हुआ है। चुनाव प्रचार में बीएसपी के कोई दिग्गज नेता अभी तक मैदान में नहीं दिखाई दे रहे हैं। उपचुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी के स्टार प्रचारक बीएसपी को मायावती सहित नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं। अभी तक जमीन पर पार्टी का कोई भी बड़ा नेता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दलितों में अपनी पकड़ बनाते हुए चंद्रशेखर आए दिन सभी सीटों पर सुर्खियां बटोर रहे हैं और जमकर अपने प्रत्याशी और गठबंधन के प्रचार प्रसार में जनता के बीच जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। चंद्रशेखर का जनता के बीच जाना, दलित वोटरों से वोट करने की अपील करना बसपा के लिए अभिशाप बनता जा रहा है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में होने वाले 9 सीटों पर उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने अपने सारे प्रत्याशी उतारे हैं। बहुजन समाज पार्टी के सामने समाजवादी पार्टी और बीजेपी, आजाद समाज पार्टी मौजूद है। बाकी सभी दल मजबूती से प्रचार प्रसार करने में लगे हैं, लेकिन बीएसपी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। ज्यादातर सीटों पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ही दिखाई दे रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। उसे स्टार प्रचारक की लिस्ट में 3 दर्जन से ऊपर स्टार प्रचारक हैं। इसी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में बीएसपी से मायावती, राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा, नेशनल कोऑर्डिनेटर मुनकाद अली सहित कई लोग शामिल हैं। उपचुनाव में मतदान को केवल अब 1 हफ्ते का समय बचा है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का कोई भी स्टार प्रचारक जमीन पर नहीं दिखाई दे रहा है। बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद चुनाव में भी हरियाणा चुनाव के बाद पार्टी के प्रचार से दूरी बनाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद चंद्रशेखर रावत आए दिन बसपा के कोर वोटरों में अपनी सेंध लगा रहे हैं। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी चंद्रशेखर का कोई तोड़ नहीं निकाल पा रही है। सांसद चंद्रशेखर कहते हैं कि हमने और हमारी टीम ने अपने लोगों के बीच में जगह पैदा की है। बेशक हम चुनाव न जीते, लेकिन वोटरों के बीच अपनी जगह बना रहे हैं। इसी चंद्रशेखर के विश्वास से उनके समर्थक और दलित वोटर उन्हें आने वाले चुनावों में दलितों के मसीहा के रूप में देख रहे हैं। इसी बीच चंद्रशेखर बनाम मायावती पर खबर एक्सपर्ट ने लोगों से पड़ताल की तो इसकी एक बड़ी वजह सामने निकल कर आई है। ग्राउंड रिपोर्ट में दलित वोटरों का कहना है कि बहन जी ट्विटर पर एक्टिव रहती हैं, लेकिन जमीन पर जनाधार खत्म करती चली जा रही हैं, जिससे खुद दलित वोटरों का विश्वास भी बसपा से खत्म होता जा रहा है। यही वजह है आने वाले दिनों में चंद्रशेखर पर पूरे उत्तर प्रदेश के दलित वोटरों की निगाहें हैं। आने वाले दिनों में चंद्रशेखर दलितों की नाव के खवैया बनने वाले हैं। इसी बीच स्टार प्रचारकों के प्रचार में न आने पर बसपा की प्रतिक्रिया सामने आई है। चुनावी मैदान से स्टार प्रचारकों की दूरी पर बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने बताया कि वो लगातार प्रत्याशियों के लिए अम्बेडकर नगर सहित मझवा कटेरी में जमे हुए हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अन्य नेता जल्द ही शामिल होंगे। वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर के आक्रामक तेवर देखने को मिल रहे हैं। एक मंच पर वो कहते हुए लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि 2022 में जो कमी रही है उसे 2024 के उपचुनाव में वो पूरी करेंगे। हमारी पूरी टीम तैयार है। बिना संगठन के कोई चुनाव नहीं होता। हम सड़क से संसद तक कमजोर वर्ग की आवाज उठाने का काम कर रहे हैं और कमजोर वर्ग का आशीर्वाद आजाद समाज पार्टी को मिल रहा है। अक्सर करके बहन जी पर कटाक्ष करने से चंद्रशेखर बचते हुए नजर आते हैं और वो अक्सर कर कहते हैं वो हमारे बड़े हैं, उनसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन दलित समाज ने ये तय कर लिया है कि उनको कई बार मौका दिया है, अब आजाद समाज पार्टी को मौका देना है। उनकी यही बात दलित वोटरों में अपना स्थान बनाती हुई नजर आ रही है। विश्वास दिलाया था कि 2022 में जो कमी रह गई थी हम लोग अब 2024 के उपचुनाव में उसको पूरा करेंगे। फिर पार्टी ने शाही साहब को मौका दिया
हमारे बाद अन्य प्रत्याशी आए, लेकिन तब तक हम लोग जमीन पे अपना काम कर चुके थे। हमारी बूथ कमेटियां पूरी तैयार है, सेक्टर कमेटियां तैयार है। बिना संगठन के चुनाव नहीं होता। क्या तो भारतीय जनता पार्टी पे बूथ कमेटियां, सेक्टर कमेटियां होंगी, आजाद समाज पार्टी पे मुकाबला कड़ा है। मगर मेरा भरोसा है जिस तरह से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक, कमजोर वर्गों का बहुत बड़ा आशीर्वाद सहयोग आजाद समाज पार्टी को इस चुनाव में मिलेगा। किससे मुकाबला है आपका? देखिए, मैं फिर आपसे कहूंगा, मैं किसी को छोटा नहीं कहूंगा कि कोई पीछे आ गया। जनता को तय करना है। हमारा मुकाबला तो खुद से है। हम जितनी मेहनत करेंगे उतना ही समर्थन हमें मिलेगा। हमने बूथ कमेटियां तैयार की हैं, सेक्टर कमेटियां तैयार की हैं, गांव-गांव में जाके भाईचारा सम्मेलन किए हैं, लोगों को तैयार किया है। दलित पिछड़े वर्ग के लोगों में जो आज के हालात है वर्तमान में, जिस तरह से लगातार निजीकरण हो रहा है, जिस तरह से कटेंगे बटेंगे तमाम तरह के नारे देके मुख्य मुद्दों से जो है बुनियादी जरूरतों से लोगों का ध्यान हटाया जा रहा है। बेरोजगारी कमर तोड़ रही है। पढ़ा लिखा नौजवान, ये इलाहाबाद है, पढ़ा लिखा नौजवान जिसको देश की सेवा में हिस्सेदार होना चाहिए था, आज वो बेरोजगार होकर घूम रहा है और उसको आवाज उठाने पर लाठियों से उसका स्वागत किया जा रहा है।